हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th एंड 10th आईसीएसई बाय अनअकैडमी। आपके इंग्लिश एजुकेटर सानिया सर। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके सिलेबस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर की वन शॉर्ट समरी, दैट इज द बॉय हु ब्रोक द बैंक। तो ये जो हमारी स्टोरी है इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जो कि दिखाता है कि जो हम गॉसिप सुनते हैं, जो हम रूमर सुनते हैं, उनके कितने सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये जो रूमर्स होते हैं कैसे ये जंगल की आग की तरह फैलते हैं और ये कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। तो बड़ी ही अम्यूजिंग सी, इंटरेस्टिंग सी ये हमारा चैप्टर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी डिले के हमारी इस वन शॉर्ट समरी की शुरुआत करते हैं। ओके, सो देखते हैं कि हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है। सो द स्टोरी ओपन्स इन द क्वाइट टाउन ऑफ पीपल नगर वेयर नाथू, द स्वीपर ऑफ पीपल नगर बैंक, इज फ्यूरियसली स्वीपिंग द स्टेप्स ऑफ द बैंक। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक टाउन में जिसका नाम है पीपल नगर, जिसमें नाथू जो कि पीपल नगर बैंक का स्वीपर है, वो बड़े ही गुस्से में ऐसे झाड़ू लगा रहा है, ऐसे झाड़ू मार रहा है। ही इज अपसेट बिकॉज इट इज ऑलरेडी द 20th ऑफ द मंथ, येट ही हैज नॉट रिसीव्ड हिज सैलरी। तो यहाँ जो नातू है बड़े ही गुस्से में ऐसे झाड़ू मार रहा है, प्रॉपर झाड़ू भी नहीं मार रहा है, बस ऐसे झाड़ू लगा रहा है और वो बहुत गुस्से में है। अब नाथू यहाँ गुस्से में क्यों है? क्योंकि आज महीने की 20 तारीख हो चुकी है और उसे अभी तक उसकी सैलरी नहीं दी गई है। अब ऑब्वियसली सैलरी नहीं मिली है, सो ब्रो इज वेरी पिस्ड ऑफ, बड़े ही गुस्से में है नाथू। अर्लियर ही हैड इवन आस्क्ड फॉर अ रेस बट हिज रिक्वेस्ट वाज इग्नोर्ड। और इससे पहले उसने बात भी करी थी कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, मुझे रेस चाहिए, तो उसकी इस रिक्वेस्ट को भी इग्नोर कर दिया गया। तो नातू बड़ा चिढ़ा हुआ है कि सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हैं, ऊपर से जो है वो भी टाइम पे नहीं दे रहे हैं। आज 20 तारीख हो चुकी है। फ्रस्ट्रेटेड नातू कंप्लेन्स दैट ही विल लीव द बैंक एज सून एज ही इज पेड। अब नातू बड़ा ही चिढ़ा हुआ है, बड़ा ही गुस्से में है, तो वो क्या बोलता है कि जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलेगी मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ वो इस तरीके से बड़े ही गुस्से में है। सो नाउ एज ही वर्क, सीताराम द चेयरफुल सन ऑफ द लोकल वॉशरमैन अराइव्स टू डिलीवर फ्रेशली आयरन क्लोथ्स। तो यहाँ वो ऐसे ही गुस्से में ऐसे झाड़ू लगा रहा है, तभी सीताराम जो कि किसका, लोकल वॉशरमैन का बेटा है, वो वहां पे आता है एकदम फ्रेशली आयरन क्लोथ्स, प्रेस करे हुए धुले धुलाए कपड़े लेकर वो आता है देने के लिए। सीइंग नाथूज एंगर ही आस्क्स व्हाट इज रॉन्ग। अब जब वो नाथू को इतने गुस्से में देखता है तो वो पूछता है कि क्या हो गया भाई, इतने गुस्से में क्या हो, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम इतना चिढ़े हुए हो। आफ्टर हियरिंग अबाउट द अनपेड सैलरी, सीताराम काइंडली प्रॉमिस टू हेल्प हिम फाइंड अनदर जॉब। अब जब नाथू जो है सारी बात बताता है कि यार मेरी सैलरी भी नहीं मिली, आज 20 तारीख हो चुकी है और मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे हैं, जब वो ऐसे सारी बात बताता है तो सीताराम क्या वादा करता है कि चलो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कहीं और काम ढूंढूंगा, मैं तुम्हारे लिए कहीं और जॉब, अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अच्छी नौकरी ढूंढूंगा। neither of them realizes that this simple conversation is about to create a chaos throughout this town। उनको इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वो जो ये इतना सिंपल सा कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा और मुझे 20 दिन हो गए हैं सैलरी ना मिले हुए, कैसे एक नॉर्मल सा कॉन्वर्जेशन गॉसिप्स और रूमर्स की वजह से एक बहुत बड़ा chaos क्रिएट करने वाला है। आगे जाके सिर्फ इस कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज्यादा चीजें chaotic होने वाली हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये एक वन शॉट समरी टाइप की है जो कि आपके रिवीजन और अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी। वाइल डिलीवरिंग क्लोथ्स, सीताराम मीट मिसेस श्रीवास्तवा। अब वो ऐसे ही कपड़े दे रहा है, जब वो कपड़े दे रहा होता है तो उसकी मुलाकात मिसेस श्रीवास्तवा से होती है। Who mentions that she is looking for a sweeper, जो कि क्या बोलती हैं कि अरे मुझे स्वीपर की जरूरत है। जैसे होता है ना, लोग टकराते रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वो भी बातों बातों में बोलती हैं कि अरे मुझे भी एक स्वीपर की जरूरत है, मुझे एक स्वीपर चाहिए। Seeing a good opportunity for his friend, सीताराम recommends नाथू। अब उसने उससे वादा करा था कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी जॉब ढूंढूंगा, अच्छा एम्प्लॉयमेंट ढूंढूंगा। तो जब वो ये अपॉर्चुनिटी देखता है तो सीताराम फौरन अपने दोस्त को रिकमेंड कर देता है कि अरे नाथू है ना, बड़ा अच्छा स्वीपर है, बहुत अच्छे से काम करता है, आप उसे रख लीजिए। तो वो अपने दोस्त को रिकमेंड करता है। ही कैजुअली एड्स दैट नाथू वांट्स टू लीव द बैंक बिकॉज ही हैज नॉट बीन पेड हिज सैलरी। और वो बहुत ही कैजुअली बोल देता है कि हाँ, नाथू राम भी अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है क्योंकि उसे अभी तक उसकी सैलरी नहीं मिली है, उन लोग उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही कैजुअल वे में वो इस बात को बोल देता है क्या, कि उसे उसकी सैलरी नहीं मिली है।
Although सीताराम only means that नाथू salary is delayed, भले ही उसका मतलब ये था कि उसकी सैलरी डिले हुई है। मिसेस श्रीवास्तव मिसअंडरस्टूड द सिचुएशन, पर मिसेस श्रीवास्तव गलत सुन लेती हैं और सिचुएशन को गलत समझ लेती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। शी assumed that if the bank cannot pay its sweeper, it must be unable to pay any of its employee। अब वो क्या समझ लेती हैं कि अरे नाथू को सैलरी नहीं दी जा रही है, वो तो बेचारा स्वीपर है, अगर नाथू को सैलरी नहीं मिल रही है तो बाकी एम्प्लॉयज को क्या मिलेगी, एक स्वीपर की कितनी कम सैलरी होती है, तो अगर नाथू को एक स्वीपर को ही सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी एम्प्लॉयज को क्या दे पा रहे होंगे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है सिचुएशन में। यही होता है, कोई सा गेम भी होता है ईयर विस्पर करके कुछ तो होता है कि बात कहाँ से क्या शुरू होती है, एंड में क्या निकल के आती है, तो वो इस बात को समझ नहीं पाती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो उन्हें क्या लगता है कि ये बैंक अपने एम्प्लॉयज को ही पैसे नहीं दे पा रहा है। लेटर मिसेस श्रीवास्तव गोज टू द मार्केट। अब मिसेस श्रीवास्तव मार्केट जाती हैं, वेयर शी मीट्स हर फ्रेंड मिसेस भूषण अंडर अ लार्ज टमरिंड ट्री। अब वहां वो अपनी फ्रेंड मिसेस भूषण से मिलती हैं, जो कि एक बड़े से इमली के पेड़ के नीचे खड़ी हुई हैं। आफ्टर डिस्कसिंग शॉपिंग एंड द हॉट वेदर, अब जैसे दो औरतें मिलती हैं, इधर उधर की बातें करना, हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा, शॉपिंग डिस्कस करी, घर की बातें डिस्कस करी, हॉट वेदर को डिस्कस करा। शी मेंशन दैट द बैंक इज नॉट पेइंग इट्स स्टाफ। तो बात कहां से शुरू हुई थी कि नाथू को सैलरी नहीं मिल रही है, और बात कहां तक पहुंच गई है कि ये जो बैंक है ये तो अपने एम्प्लॉयज को ही सैलरी नहीं दे पा रहा है, ये बैंक अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे ही नहीं रहा है, ये अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे नहीं कर रहा है। तो वो ये बात मेंशन कर देती हैं, किससे, मिसेस श्रीवास्तव से। Bhushan immediately becomes alarmed and conclude that the bank must be on the verge of bankruptcy। तो मिसेस भूषण ये बात मिसेस श्रीवास्तव से कहती हैं। तो मिसेस श्रीवास्तव ये बात मिसेस भूषण से कहती हैं। तो मिसेस भूषण जैसे ये बात सुनती हैं कि क्या बैंक अपने एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दे पा रहा, तो वो ये सुन के एकदम अलार्म्ड हो जाती हैं और वो क्या मांग लेती हैं कि भाई बैंक तो बैंकरप्ट होने वाला है। जो बैंक अपने एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दे पा रहा है वो बैंक तो ऑब्वियसली बैंकरप्सी के वर्ज पे है, ठीक है, पैसे नहीं है उस बैंक के पास, इसलिए अपने एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दे रहा है। विदाउट चेकिंग वेदर द न्यूज इज ट्रू शी रसेस टू टेल हर हस्बैंड। बिना ये चेक करे कि ये बात सच है, ये बात झूठी है, कितनी फैक्चुअल है, कितनी सच्ची है, वो फौरन अपने हस्बैंड के पास जाती हैं उन्हें ये बात बताने के लिए, उन्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए। मिसेस भूषण फाइंड हर हस्बैंड टॉकिंग टू कमल किशोर द लोकल फोटोग्राफर। और वहां मिसेस भूषण क्या देखती हैं कि उनके जो हस्बैंड है वो लोकल फोटोग्राफर किससे, कमल किशोर से बात कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक एक करके बात फैल रही है। अब वो जाती हैं और कॉन्फिडेंटली अनाउंस कर देती हैं, मतलब बात कुछ हो रही है और हर इंसान अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल। शी कॉन्फिडेंटली अनाउंसेस दैट पीपल नगर बैंक इज गोइंग बैंकरप्ट बिकॉज इट हैज स्टॉप पेइंग इट्स एम्प्लॉय। वो क्या कहती हैं कि अरे पीपल नगर बैंक जो है ना बैंकरप्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो तो अपने एम्प्लॉयज को पैसे ही नहीं दे पा रहा है। कमल किशोर डज नॉट हैव एन अकाउंट इन द बैंक। तो कमल किशोर का तो बैंक में अकाउंट नहीं है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ही सडनली रिमेंबर्स हिज फ्रेंड दीपचंद द बार्बर हैज मनी डिपॉजिटेड देयर। तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट तभी उन्हें एकदम से याद आता है कि उनके दोस्त दीपचंद जो कि बार्बर हैं, उनके पैसे उस बैंक में डिपॉजिट हैं, उस बैंक में रखे हुए हैं, और बैंक बैंकरप्सी की वर्ज में है। पैसे से तो सबको प्यार होता है, तो अब वो फौरन ये बात बताने अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। वरीड ही हरीज टू वॉर्न हिम बिफोर इट्स टू लेट, की ज्यादा देर ना हो जाए, तो वो फौरन किसके पास जाते हैं, अपने दोस्त दीपचंद के पास जाते हैं उन्हें ये बात इन्फॉर्म करने के लिए। दीपचंद is in the middle of cutting an elderly gentleman hair when he hears the shocking news। अब दीपचंद बार्बर हैं, उनके एक एल्डरली कस्टमर भी हैं, तो वो उनके बाल ऐसे काटने में लगे हुए हैं कि तभी उन्हें ये न्यूज़ पता चलती है, ये शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है, ऐसे उनकी ऐसे उनके काम के बीच में। The frightened customer immediately jumps out of the barber's chair before the haircut is even finished। तो बेचारा जो कस्टमर होता है, जो कि अपने बाल
वाला होता है, वो एकदम से चेयर से कूद जाता है, उसका हेयर कट भी नहीं होता है और वो भागने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भी पैसे वहां रखे होते हैं। He rushes to a nearby shop to telephone Seth Govidram, the wealthy owner of People Nagar Bank. अब जैसे ही उसे बात पता चलती है कि भाई बैंकरप्ट होने वाला है, हमारे पैसे हैं उस बैंक में, तो वो अपना सब हेयर कट छोड़ के बीच में उठ के फौरन भाग के क्या जाता है, जो पीपल नगर बैंक के जो ओनर हैं, बहुत अमीर हैं, सेठ गोविंद रामा, उन्हें कॉल लगा देता है। However, Seth is away on a holiday in Kashmir, so no one can contact him. बट सेठ जो है वो तो अपना बढ़िया हॉलीडे पे गए हैं, हॉलीडे मनाने गए हैं, तो अब हॉलीडे पे हैं तो ऑब्वियसली कॉल क्यों उठाएंगे, तो कोई भी उन्हें उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता है, कोई भी उन्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है। क्लियर है यहाँ तक? Instead of accepting that Seth is simply on vacation, people began making their own assumption. अब ये बात समझने के बताए कि भाई अगर सेठ कॉल नहीं उठा रहे हैं तो वो एक वेकेशन पर गए हुए हैं, वो एक घूमने गए हुए हैं, लोग और बातें बनाने लगते हैं, लोग अपने और assumptions बनाने लगते हैं। क्या assumption बनाने लगते हैं? They conclude that he has run away to escape the bank's financial collapse. उन लोग क्या बोलते हैं कि जरूर कॉल भी नहीं उठा रहे हैं और यहाँ है भी नहीं, वो तो जरूर भाग गए हैं ताकि बैंक की फाइनेंशियल कोलैप्स को उन्हें फेस ना करना पड़े, हम सबके पैसे डूब जाएंगे और वो हमारा नुकसान करके भाग भी गए हैं, हमारी कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। दिस फॉल अजम्पशन गिव्स द रूमर इवन मोर क्रेडिबिलिटी। अब ये बात और ज्यादा एक इंसान से फैलने लगती है। भाई हर इंसान के बैंक में पैसे हैं, अब वो कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, ये भी सुनने को मिल रहा है, ये भी सुनने को मिल रहा है कि बैंकरप्ट होने वाला है, तो हर इंसान फ्रीक आउट करने लगता है, घबराने लगता है। Soon it spreads rapidly through the entire marketplace. अब पूरा जो बाजार है, पूरा जो मार्केट प्लेस है, ये बात पूरे में फैल जाती है। From shopkeepers and customers to the टेलर, फ्रूट सेलर, ज्वेलर, बीटल सेलर एंड इवन अ बेगर। तो ये बात एकदम बाजार में फैल गई है। फिर दुकान वाले हो जाएं, कस्टमर्स हो जाएं, टेलर हो जाए, फल बेचने वाला हो जाए, ज्वेलरी बेचने वाला हो जाए, इवन जो बेगर है, जो भिखारी है, उसे भी इस रूमर के बारे में पता है। ये बात इतनी ज्यादा फैल चुकी है, इतनी जल्दी जल्दी ये बात फैल रही है। रूमर्स के बारे में इसलिए ये मिसाल दी जाती है कि जो रूमर्स होते हैं, जो अफवाहें होती हैं, वो जंगल की आग की तरह फैलती है, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और जैसे आग बढ़ती जाती है, ये रूमर्स भी बढ़ते जाते हैं। The beggar, who had always pretended to be lame, suddenly jumps up and runs toward the bank to withdraw his 1000 rupees, surprising everyone and proving that appearance can be deceptive. इसी सारी सिचुएशन में एक और फनी सी चीज होती है, पूरे बाजार में जब ये बात फैल जाती है, अब बेगर जो कि भीख मांगता है, ठीक है, बेगर है वो, ठीक है, जो कि भीख मांगता है और लंगड़ा होने का नाटक करता है, वो एकदम से उठता है और भागने लगता है अपने पैसे निकालने के लिए। तो ये दिखाता है कि जो आपको दिखता है वो सच नहीं होता है। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, जो आपको दिख रहा है, दिखावा भी एक धोखा हो सकता है। तो ये उस ऐसी फनी सी सिचुएशन को दिखाता है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now before long the whole town is in a state of panic. तो थोड़ी ही देर बाद जो पूरा टाउन है उसमें सब हैरान परेशान है, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। People gather in group discussing the so-called collapse of the bank. लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि अरे तुम्हें पता चला बैंकरप्ट होने वाला है, वो तो अपने एम्प्लॉइज को पैसे भी नहीं दे रहे हैं, उसका ओनर भी भाग गया है, कॉल भी नहीं उठा रहा है। लोग ऐसे बातचीत करने लगते हैं। Since People Nagar has never experienced any major crisis, everyone becomes excited by the sensational news. और पीपल नगर के बारे में ऐसा कभी कुछ सुनने को नहीं मिला है, तो जिन्होंने अपने पैसे डिपॉजिट करे हैं वो परेशान है, जिन्होंने नहीं करे वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ यार हमने हमारे पैसे नहीं डिपॉजिट करे। तो सब अपनी ऐसे बातों में लगे हुए हैं। Some people rush to withdraw their savings while others simply enjoy spreading more dramatic rumors. तो कुछ लोग भागते हुए बैंक के पास जा रहे हैं अपने पैसे निकालने के लिए, बेगर जा रहा है अपने 1000 रुपए निकालने के लिए, वहीं कुछ लोगों को और मजा आ रहा है, वो और डराने के लिए, मजे लेने के लिए और चीजें बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये रूमर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। With every passing hour the story becomes more exaggerated. हर बीतते हुए घंटे के साथ साथ ये जो कहानी है ये और exaggerated होती जाती है। Some claim Seth has fled the state, others say he has escaped the country. तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि वो स्टेट से ही भाग गया है, वो दूसरे स्टेट चला गया है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो देश छोड़ के ही भाग गया है। तो हर बीतते हुए घंटे के साथ साथ ये जो रूमर्स हैं ये एग्जैचुरेट होते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। While
few even spread the absurd rumor that he has taken his own life। और कुछ लोगों ने तो इतनी हद पार कर दी है रूमर्स की, जैसे होता है ना सेलिब्रिटीज का भी ऐसे ही होता है, उड़ा देते हैं लोग कि अब वो नहीं रहे, रेस्ट इन पीस। फिर वो बेचारा सेलिब्रिटी बोलता है कि जिंदा हूं मैं, शेम ऑन ऑल ऑफ यू के ऐसा जोक कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग ये भी उड़ा दे रहे हैं कि उन्होंने डर के मारे अपनी जान ले ली। भाई अब उन्होंने जान ले ली है तो हमारे पैसों का नुकसान कौन उठाएगा? तो जिनके पैसे डले हैं वो और फ्रीक आउट कर रहे हैं, वो और घबरा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। By noon, the panic has become so intense, the bank runs out of cash because hundreds of customers demand their money at the same time। अब दोपहर होते होते तक सब अपने पैसे निकाल रहे हैं, सब अपना पैसा मांग रहे हैं कि बैंक के पास पैसे हैं, तब भी बैंक के पास पैसे खत्म हो गए हैं कैश में, क्योंकि सब एक टाइम पे मांग रहे हैं। वो कितने सारे लोगों को देगा? तो उनके पास कैश खत्म हो जाता है। Although the manager, the bank is financially sound and can arrange more cash, it take times to do so। तो बेचारा हैरान परेशान जो मैनेजर है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बैंक सही है, बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन सही है, बढ़िया है, हमें कैश अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। बट लोग, जनता, लोग जो है वो सुनने को तैयार ही नहीं है। सब एकदम घबरा गए हैं, सब एकदम हैरान परेशान हो गए हैं। He repeatedly tries to calm the frightened customer, but nobody is willing to listen। बार बार वो उन घबराए हुए कस्टमर्स को समझाने की कोशिश करता है कि समझ जाइए, बट जो घबराए हुए कस्टमर है वो तैयार ही नहीं है सुनने को। वो बस मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए। फियर हैज रिप्लेस्ड रीजन। होता है ना कि इमोशंस तुम्हारे लॉजिक को टेक ओवर कर लेते हैं, तो यहाँ भी यही हो रहा है कि अब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो फियर है उसने टेक ऑफ कर लिया है, ठीक है, रिप्लेस कर दिया है रीजन को। लोग प्रॉपरली एबिलिटी जो है, द एबिलिटी ऑफ पीपल टू थिंक, वो चली गई है। वो बस लोगों की बातों में आके रिएक्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस हमें हमारा पैसा मिल जाए। द एंग्री क्राउड बिगिंस शाउटिंग। अब ना एक बहुत कॉमन चीज होती है कि जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, उन्हें भड़काना, उन्हें उन्हें किसी बात पर यकीन कराना या उनका यकीन उठवा देना बहुत ईजी होता है। यही यहाँ भी होता है, लोगों ने यकीन कर लिया है तो अब लोग एग्रेसिव हो रहे हैं। जो क्राउड है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, पत्थर फेंकना शुरू कर देता है, ब्रेकिंग विंडोज, उन्होंने विंडोज फेंक दिए हैं, विंडोज तोड़ दिए हैं, एंड हर्लिंग रबिश एट द बैंक। ठीक है, चीजें फेंक रहे हैं, बैंक खराब कर रहे हैं, खिड़कियां तोड़ दी हैं, एकदम कचरा हो गया है। द फॉलोइंग मॉर्निंग, तो यहाँ द ब्रोक द बैंक, ठीक है, तो द बॉय हु ब्रोक द बैंक ने, यही आयरनी है कि इस लड़के ने तोड़ा भी नहीं था बैंक को, बट बैंक टूट गया इनडायरेक्टली इनकी इस सारी बातों से, जो कि एक रूमर में टर्न आउट हुई। अब वही स्वीपर जब अगली सुबह आता है, द फॉलोइंग मॉर्निंग नाथू रिटर्न्स टू वर्क कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। अब नाथू आता है, उसे कुछ नहीं पता कि बैंक की क्या रूमर चल रही हैं, क्या बात हुई, कैसी हुई। अब वो इतना कचरा पड़े हुए देखता है, वो तो स्वीपर है, उसे तो मारनी पड़ेगी झाड़ू, तो वो ये सब देखता है। He is annoyed because he now has to clean broken glass, stones and rubbish scattered around outside the bank। वो और चिढ़ा हुआ है कि अरे यार, वैसे ही मेरा काम रहता था, सैलरी नहीं मिल रही है, ऊपर से अब और डबल काम करना पड़ेगा, ये टूटे हुए ग्लास साफ करने पड़ेंगे, पत्थर हटाने पड़ेंगे, ये फालतू का कचरा हटाना पड़ेगा। Soon Sitaram arrives and tells him that the bank has collapsed and advises him to start looking for another job। तभी सीताराम आता है, कहते हैं अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या, बैंक, द बॉय हु ब्रोक द बैंक, कोलैप्स हो गया है बैंक, ठीक है, जाओ अब जाके कहीं और नौकरी ढूंढो, यहाँ कुछ नहीं रखा है। नाउ नाथू इज कंप्लीटली पजल्ड। नाथू को ये बात सुन के समझ नहीं आता है, कल तक तो ठीक चल रहा था बैंक, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। एज ही क्वाइटली कंटिन्यू स्वीपिंग द स्टेप्स, ही वंडर हाउ सच अ थिंग कुड हैव हैपेंड। वो सोचता है कि ऐसी चीज कैसे हो सकती है, ऐसा रूमर, ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशन कैसे हो सकती है। Who would have thought the bank would have collapsed? I wonder how it could ever happen। किसने सोचा था कि जो बैंक है वो कोलैप्स कर सकता है, गिर सकता है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, ये चीज कैसे हो सकती है। तो ये जो है हमारी उस आयरनी को दिखाता है कि कैसे बिना इस चीज को रियलाइज करे उसी ने उस बैंक को तोड़ा है। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है द बॉय हु ब्रोक द बैंक। द
द ग्रेटेस्ट आयरनी इज दैट द बैंक नेवर एक्चुअली कोलैप्स। जो एक्चुअल क्या है कि एक्चुअल में तो जो बेचारा बैंक था वो कभी बैंकरप्ट हुआ ही नहीं था, कभी कोलैप्स हुआ ही नहीं था। इट वॉज परफेक्टली हेल्दी बैंक brought to the brink of disaster by nothing more than a delayed salary, जो कि इस डाउनफॉल पे आया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने एक एम्प्लॉय, एक स्वीपर को सैलरी टाइम पे नहीं दे पाया। बैंक वरना बिल्कुल सही था, कोई बैंकरप्सी नहीं थी, कोई पैसों की कमी नहीं थी। अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अ रूमर एवरीवन एक्सेप्टेड एज द ट्रूथ विदाउट वेरीफाइंग इट। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक रूमर जो कि हर इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया बिना वेरीफाई करे, बिना उस सिचुएशन को समझे, अपने अजम्पशंस और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया। इसी की वजह से द बॉय हु ब्रोक द बैंक, जो बैंक है वो कोलैप्स हो गया। तो यहाँ ये जो हमारी वन शॉट समरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।